सभी को नमस्कार सुबह की। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ अल्मोड़े के पांडेखोला बाईपास पे। पांडेखोला बाईपास है ये, एक रोड यहाँ से बाज़ार को चला जाएगा और ये जो रोड जा रही है ऊपर वाली, ये पाताल देवी होते हुए, धार की तूनी होते हुए एनटीडी को चली जाएगी, वहीं से बागेश्वर को चली जाएगी। और ये वाला रास्ता जो है ये रानीखेत रोड है, रानीखेत को, कोसी को, सोमेश्वर को, कौसानी को, आगे को चला जाएगा। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तिराहे पर। यहाँ पर देखिए पुलिस चेक बैरियर भी है। तो ये वन वे है, यहाँ से बाज़ार को आप आ सकते हो, जा नहीं सकते चौपहिया वाहन लेकर के। तो यहाँ पर खड़ा हूँ, तो यहाँ से मैं यात्रा अपनी शुरू करूँगा सोमेश्वर की। तो आज का मेरा अचानक प्लान बना, जाना मुझे कहीं और था, लेकिन प्रोग्राम मेरा बन गया सोमेश्वर का अचानक। तो किसी ने मेरी कोसी वाली वीडियो में कमेंट भी किया था कि आप सोमेश्वर वाले मार्ग को ज़रूर दिखाएं। तो मैं उनकी बातों से प्रभावित होकर के आज मैं सोमेश्वर तक की यात्रा करूंगा और रास्ते के बीच के जो सुंदर सुंदर कस्बे हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। आज जो है पहली बार मेरी अल्मोड़ा से सोमेश्वर की यात्रा है, फर्स्ट टाइम। तो मतलब ये समझिए, जब से मैंने चैनल शुरू किया है मैंने अल्मोड़ा से सोमेश्वर की यात्रा की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, या ये कहिए कि मुझे इस रोड में जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अक्सर मैं उधर से ही निकल जाता था, लोध होते हुए, बिनता होते हुए रानीखेत को। यहाँ से कभी मेरा जाना नहीं हुआ था, तो आज मेरा हो रहा है। हालांकि पिछली वीडियो में आपने मेरी देखा होगा, कोसी की यात्रा मैंने की थी, तो कोसी की यात्रा मेरी शॉर्ट थी, वो कोसी तक ही थी। तो आज मेरी यात्रा तो लंबी होने वाली है और ये वीडियो भी लंबी होने वाली है। तो इस मार्ग पर बहुत ही खूबसूरत अच्छे नज़ारे मिलते हैं देखने के लिए, जो मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो कल मेरी कोसी वाली वीडियो में एक किसी ने कमेंट किया था, मैं उनका नाम एक मिनट, उनका नाम मैं मेंशन करता हूँ, 2 मिनट। हाँ, पुष्कर सिंह बिस्ट जी ने कमेंट किया था मेरे को मेरी कोसी वाली वीडियो में कि कभी आप सोमेश्वर, अल्मोड़ा से सोमेश्वर तक रास्ते में ये भगतोला, मनान, रनमन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पड़ते हैं, उनको भी दिखाओ। हालांकि मेरा प्लान आज कहीं और का था। बस रोड में आते आते मुझे एक फ़ोन आया और उस फ़ोन ने मेरा सारा प्रोग्राम चेंज कर दिया। मुझे कहीं और जाना पड़ गया, या कहिए, मैं सीधी बात करता हूँ, बागेश्वर जाना है मुझे अब, क्योंकि मेरा अचानक ऐसा काम पड़ गया, मुझे बागेश्वर जाना ही जाना है। तो इसलिए मैंने अपना वो प्लान छोड़ दिया जहाँ मुझे मेरा रात से कल से प्रोग्राम बना हुआ था। तो ठीक है पुष्कर सिंह बिस्ट जी, धन्यवाद आपका। और आपके कहे पे मैंने अपनी इस यात्रा को शुरू कर दिया है। तो अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो लंबा रास्ता तो नहीं है, लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर करीब होगा सोमेश्वर। तो रास्ते के सारी बेहतरीन नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। लगभग 2-3 घंटे मेरे लग जाएंगे इस सब चीज़ों को दिखाने में। तो ये देखिए तिराहा आ गया है ये। तो ये रोड चली जाएगी बाईपास को, ये खोल्टा होते हुए, लोअर माल होते हुए, बेस होते हुए, करबला होते हुए हल्द्वानी को, ये वाली। और ये मैं निकला हूँ आगे कोसी होते हुए सोमेश्वर को। तो ये आ गया जी कोसी का पुल। तो यहाँ से एक रास्ता हवलबाग ब्लॉक को भी चला जाता है, और ये जो पुल है ये कोसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो रास्ता है बाईं तरफ, ये जाएगा खोट को, शीतला खेत को। और ये मैं चला
कोसी की तरफ को और उससे आगे सोमेश्वर की तरफ को। तो इससे पिछली वीडियो आपने मेरी कोसी की देखी होगी। तो कोसी नदी के किनारे ये कस्बा बसा है, इसीलिए इसका नाम कोसी पड़ गया। तो ये कोसी कस्बा है। इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों का एक अहम पड़ाव है ये, चाहे गढ़वाल से हो, चाहे सोमेश्वर, अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर, रानीखेत, कठपुड़िया या फिर पहाड़ों से मैदानों की तरफ सफ़र करने वाले यात्री हो, सबके लिए कोसी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है, और जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है। तो यहाँ पर नाश्ता, खाना, चाय, पानी, इसके लिए लोग रुकते हैं, सारी बसें रुकती हैं। पहले तो एकमात्र स्टॉपेज इस मार्ग का ये होता था, लेकिन सड़क में वाहनों की संख्या बढ़ते जाने से, दुकानों की संख्या बढ़ते जाने से और सबके अपने निजी वाहन होने से कोसी का थोड़ा सा बाज़ार प्रभावित हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि आधे से ज़्यादा कोसी बाज़ार प्रभावित हुआ है उससे। ये बात सही भी है, क्योंकि खुद सोचिए, पहले लोगों के पास अपने वाहन नहीं थे, लोग बसों में यात्रा करते थे, तो बसें जहाँ पर रुकती थी तो वहाँ पर यात्री रुक करके खाना पीना खाते थे और ख़रीदारी करते थे। तो ये चीज़ अब नहीं है। सबके पास अपने अपने वाहन होने से आदमी ज़रूरत नहीं समझता, सीधे निकल जाता है या अपनी मनपसंद जगहों में ही रुकता है। तो ये देखिए, एक जंक्शन पॉइंट और आ गया है। तो ये चला गया ऊपर रानीखेत को, ये वाला चौराहाट को, और ये जाएगा जहाँ को मैं जा रहा हूँ, यानी सोमेश्वर को। तो आज की मेरी यात्रा जो है वो सोमेश्वर तक ही रहने वाली है। तो अगस्त का महीना है, बरसातों का समय है, कभी धूप है, कभी बरसात है, कभी गर्मी है, कभी हवा है। तो ऐसे ही नज़ारे होते हैं पहाड़ों के। तो एंजॉय करिए मेरे साथ आप इन नज़ारों का, इस बेहतरीन नज़ारों का। और आप आज पहली बार मुझे मौका मिला है अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको ये मार्ग दिखाने का। हालांकि आपने देखा होगा, बहुत लोग जो अल्मोड़ा, बागेश्वर, गरुड़, रानीखेत के हैं, वो ज़रूर उन्होंने ये मार्ग देखा होगा, लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। यहाँ से लग गया है सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र इस पुल से। तो ये मार्ग जो आपको दिख रहा है, ये रोड जो आज जा रही है आगे, ये आगे दौलागढ़ होते हुए कुंवाली, बगवाली, पोखर को चला जाएगा ये मार्ग। इस मार्ग पर भी मैंने सफ़र करना है। वैसे तो मैं गया हूँ, लेकिन वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है। ये पुल है और कुदरत के बेहतरीन नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे। ऐसा लग रहा है किसी ने इन पहाड़ों को पाइप से, प्रेशर से पानी लगा के धो दिया हो, ऐसा नज़ारा लग रहा है। और ऐसा ही नज़ारा होता है हमारे पहाड़ों में इन महीनों में। और अभी 10-15 दिन बाद आप देखिएगा और खूबसूरत नज़ारे होंगे और बेहतरीन नज़ारे होंगे, क्योंकि बरसात थोड़ा कम हो जाएगी और बरसात के बाद जो धूप इन मखमली पहाड़ों पर पड़ेगी, तो ये जो घास है ये बिल्कुल सोने से खिल उठते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा फिर भी बरसातों का अभी पीक टाइम है, अभी पूरी तरह बरसातें ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन 10-15 दिन अभी हैं बरसातों को ख़त्म होने में। हालांकि आजकल तो क्या हो रहा है, कुछ समय से मौसम का असंतुलन लगातार देखने को मिल रहा है। कभी बरसात ज़्यादा हो जाती है, कभी महीनों तक नहीं होती है, कभी इतनी हो जाती है कि जनजीवन प्रभावित हो जाता है। तो यही आजकल चल रहा है। लेकिन इस मार्ग के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। वो नज़ारे आज दिखाने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा बीच में रोड ख़राब थी, वो पता नहीं कैसा है, 10-12 किलोमीटर का टुकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। भक्तोला के आसपास मनान तक बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो पता नहीं आज कैसी स्थिति है।
एक पुराना मंदिर है यहाँ पर, प्राचीन मंदिर है देवस्थल, और शायद ये हवलबाग ही है। कभी आते आते हमने देखा है ये मंदिर, देवस्थल इसे कहते हैं। कभी कभी हम लोग शिवरात्रि में भी अल्मोड़ा से एक बार आए थे यहाँ पर। तो अपने घर जाते थे यहाँ से, तो घर जाने वक्त बस में बैठ कर के जो हम लोग नज़ारे देखते थे, मतलब एक ऐसा नज़ारे होते थे, वो आज वही जो समय है वो वापस लौट के दिमाग में दौड़ रहा है। बिल्कुल वही रास्ते के छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे चाय के होटल, खाने के होटल, दुकानें हम देखते जाते थे। नदी को, पहाड़ों को देखते जाते थे। बस रुकती रहती थी, रुकती चलती जाती थी। सवारियों को उठाते चढ़ाते, उठाते उतारते चढ़ाते जाती थी। तो बड़ा अच्छा होता था। वो दिन अब कभी नहीं आ सकते, लेकिन आज कोशिश कर रहे हैं अपने उन दिनों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का, खुद भी याद करने का। अब ये जगह पता नहीं कौन सी है, मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से सिमनौला है, ये सिमनौला हो सकता है, पता नहीं कौन सा है। इस मार्ग पर तो कस्बे ही कस्बे हैं, दुकानें ही दुकानें हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े। पता नहीं क्या है ये जगह, मुझे समझ नहीं आ रही है। भूल भी गया हूँ मैं, याद भी होगी तो मैं भूल गया हूँ। पता नहीं क्या है ये। सिमनौला ही है, सिमनौला ही है। देखा, इतना भी भुलक्कड़ नहीं है, याददाश्त थोड़ा बहुत रहती है। सिमनौला ही था ये। मैंने कहीं आते आते कभी पढ़ा होगा ना, तो मेरे दिमाग में था। सिमनौला ही है ये। ये क्या आया? पता नहीं क्या आया। अच्छा, समझ गया मैं क्या आया। ये राम मंदिर आ गया। राम मंदिर आ गया शायद ये। हाँ, राम मंदिर आ गया। तो इस मार्ग पर भी एक राम मंदिर पड़ता है। कई बार हमने आते आते देखा है। ये सामने दिख रहा है राम मंदिर।
करते हुए हमने इस मंदिर के दर्शन किए और बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं लगा मुझे और बहुत नया भी नहीं है, लेकिन होगा लगभग 100-125 साल पुराना इतिहास तो हो गई होगा। यहाँ पर एक रामगिरी जी महाराज यहाँ पर थे, उनका ये बनाया हुआ एक आश्रम और मंदिर उन्हीं का स्थापित किया हुआ था। तो उनकी यहाँ पर समाधि भी है शायद, और उनके खड़ाऊ भी वहाँ पर दिख रहे थे। तो मेरा अनुमान लगाया मैंने। बाकी एक महाराज जी थे, वो बोल नहीं रहे थे कुछ, तो मैंने उनसे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। तो अब मैं चलता हूँ आगे को, समय हो गया करीब 11:30। तो और आगे अब सफ़र भी शुरू ही हुआ है, अभी तो सफ़र बहुत जो है बड़ा ख़राब था, बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ख़राब, वो बिल्कुल भी उसमें गाड़ी संभालने लायक नहीं हो रहा था। तो अब इसके बाद जो आने वाला है शायद पथरिया आने वाला है, पथरिया या फिर नहीं, पता नहीं क्या आने वाला है, मुझे याद ही नहीं है। मैं केवल रनमन मनान जानता हूँ बस। अब आने वाला कौन सा कहाँ पर है मुझे आइडिया नहीं है। शायद पथरिया आए या फिर भक्तोला तो चला गया, पता नहीं क्या है ये। नहीं, जाना पहचाना स्टेशन तो है, लेकिन मैं नाम कंफर्म नहीं जानता। हाँ, नाम क्या था इसका पता नहीं है। जाना पहचाना ही, रोज़ का आना जाना हुआ हमारा गांव से, तो लेकिन पर्टिकुलर नाम मुझे याद नहीं है। सोमेश्वर यहाँ से 18 किलोमीटर अभी और है। 18 किलोमीटर का मतलब मेरे लिए लगभग 1.5 घंटा। स्पीड से नहीं, मैं रास्ते में जो पूरा मुझे दिखाते हुए जाना है, इसलिए 1.5 घंटा लग जाएगा। और समय हुआ है 11:15, टाइम लग ही गया। ये क्या है भाई, ये क्या है? भक्तोला है, ये भक्तोला ही है। ये भक्तोला ही है यार, अभी भक्तोला ही ख़त्म नहीं हुआ। हेलो 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 हेलो, क्या हाल है? और लेकिन सफ़र बड़ा सुंदर है। इस मार्ग से चलने में जो मज़ा आता है ना, वो मतलब एक जो पहली बार यात्रा करेगा उसके लिए भी यादगार। हाँ, ये भक्तोला ही है यार, भक्तोला ही ख़त्म नहीं हुआ अभी। पीछे भी भक्तोला ही था, ये भी भक्तोला ही है। कितना लंबा है भक्तोला, ये फैला हुआ है ना काफ़ी। लेकिन आहा, क्या नज़ारे हैं, दूर दूर हरियाली और खेतों के बीच, सड़कों के किनारे बसे हुए गांव, बसे हुए घर, बीच में नीचे नदी, गांव के लोग गेहूं पिसाने जाते हुए। ये देखिए नदी कितनी सुंदर लग रही है। ये नदी बहुत सुंदर लगती है, कोसी नदी। चाहे बारिश का कितना भी वेग हो, ये नदी साफ रहती है। इस नदी का पानी मटमैला कम ही नजर आता है। भक्तोला ही चल रहा था अभी तक ये। अब आया जी दाड़िम खोला। हाँ, ये है दाड़िम खोला। ये भी एक छोटा सा गांव जैसा है, पता नहीं क्या जैसा है। ये गांव जैसा भी नहीं है, दुकानें यहाँ है नहीं, बस ऐसे ही दिखता है ये। अरे बाप रे, ये आगे क्या हुआ भाई? ये इतना बड़ा क्या है? आगे कुछ हो रहा है क्या? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये चट्टान को क्यों काटा जा रहा है? कुछ बन रहा है यहाँ पे, पुल बन रहा होगा शायद। पुल बन रहा है, पुल बन रहा है जी। तो अब देखते हैं रोड कैसी है। यहाँ से जो रोड थी, वो रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी।
क्योंकि मैं तो आज काफ़ी समय बाद यहाँ से सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है रोड बनी है थोड़ा, बनी है। यहाँ पर बहुत पानी रहता था, गड्ढा रहता था। चलो अच्छा है, बनी रहे, सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है, रोड अच्छी होती है तो ना। ख़राब सड़क में बहुत दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। अब आया जी ग्वालाकोट। ग्वालाकोट है ये, छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत है और नाम इसका बड़ा अच्छा है, ग्वालाकोट। तो नाम से ही अच्छा लगता है ये कस्बा मुझे, ये स्टेशन। और अक्सर आते जाते इस पर भी मेरी नज़र हमेशा पड़ती थी, लिखा रहता था ग्वालाकोट। अच्छा लगता है, ये भी छोटा सा है। चलो कभी इस गांव में भी आया जाएगा। ग्वालाकोट मेरे दिमाग में बैठ गया। अब कभी ना कभी इस मार्ग पर गुजरते हुए मैं इस ग्वालाकोट गांव को ज़रूर एक्सप्लोर करूंगा। तो करीब 11:30 हो गया है। अब सोमेश्वर में खाएंगे भात। सोमेश्वर भात खाएंगे, झोली भात और भटके डुबके। जो हालांकि अपने घर में तो हम इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि क्या है ये झोली बना दी, क्या डुबके बना दिए। लेकिन यार पता नहीं क्या बात है यार, ये जादू है कुछ उनके हाथ का, पता नहीं क्या है, बड़ा अच्छा होता है। एक्चुअली घर में ना दूसरे हिसाब से बनता है, वो लोग दूसरे हिसाब से बनाते हैं, वो लोग भिटकाते हैं पूरा 3-3 4-4 घंटा उसको, तो इसका फ़र्क भी, स्वाद का फ़र्क भी होता होगा। हाँ जी, अब आएगा शायद पथरिया मनान। अब आएगा पथरिया मनान। ये पथरिया है, यहाँ से एक रोड जाती है मचखाली को, और यहाँ से मैं गया हूँ, मचखाली गया हूँ मैं यहाँ से। हाँ पथरिया है ये, छोटा सा स्टेशन टाइप का है। यहाँ पर एक जूस की फैक्ट्री भी है। पथरिया है ये, तो यहाँ पे जूस की फैक्ट्री है कि ये देखिए हिमका करके जूस की फैक्ट्री, काफ़ी पुरानी जूस की फैक्ट्री है ये। हम इसको कब से देखते आ रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ी उत्पादों से बने जूस, फल, स्क्वैश, बुरांश के जूस और कई चीज़ें, अचार वगैरह यहाँ पे बनती है। नीचे फैक्ट्री है, और तो कभी इसको अलग से एक्सप्लोर करेंगे, अलग से दिखाएंगे इसको। आपने देखा होगा, और इसके प्रोडक्ट दूर दूर तक जाते हैं। हाँ थोड़ा सा रोड की हालत यहाँ पर तो सुधरी हुई देख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही बुरा हाल होता था, बाइक निकालनी गड्ढों से मुश्किल होती थी। तो इसके लिए धन्यवाद है रोड बनाने वालों को, विभाग को, सरकार को। अच्छा है, लेकिन बीच का टुकड़ा जो है वो 4-5 किलोमीटर का अभी भी बहुत ज़्यादा बुरा था। चलो कोई बात नहीं, संतुष्ट है, संतुष्टि है इस बात की, क्योंकि मैं आता था जब ना यहाँ से, कभी, हालांकि मैं 3 साल से गया नहीं उस रास्ते से, तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी ये। चलो अब थोड़ा ठीक हो गई है, अच्छा लगा। क्योंकि सड़क सही होने का फ़ायदा भी पब्लिक को ही होता है, ख़राब होने का नुकसान भी पब्लिक को होता है। इसलिए यह है कि सड़कों की स्थिति पहाड़ों पर ठीक होनी चाहिए। अब कोई बड़ी आपदा ही आ गई तो उसमें कोई क्या कर सकता है भाई, लेकिन जहाँ पर हो सके वहाँ पर मरम्मत होती रहनी चाहिए, पैच लगते रहने चाहिए। देखिए मौसम भी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रही है, क्योंकि ये इलाका बड़ा अच्छा है। अब मेरे ख्याल से ये मनान होना चाहिए, मनान है ये शायद। यहाँ पे कुछ होटल्स भी हैं, चाय पानी के, खाने के, और बैंक भी है। मनान है ये, मनान का दूसरा हिस्सा है ये। मनान का एक हिस्सा, मनान जो है वो बाज़ार है मनान की छोटी सी, और ये शायद एक हिस्सा है मनान का। हाँ मनान है ये, क्योंकि आज वीडियो बनाई जा रही है तो थोड़ा सा ढूंढ के पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ताकि वैसे नॉर्मल यात्रा करते थे तो नहीं पूछते थे। हाँ दुकानें हैं यहाँ पे 2-4, और स्टेट बैंक भी है। और जो मनान का जो मेन कस्बा है वो इससे थोड़ा आगे है।
तो बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं कुदरत के। वाह, मज़ा आ रहा है जी। एक तो महीना ही इतना अच्छा है ये। चलिए, आज शुक्र है बारिश ने थोड़ा साथ दे दिया मेरा। ये तो बारिश के छींटों में भी बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी, चाहे वीडियो ही बनाने वाला ना भी हो या सफ़र करने वाला भी हो, उसको दिक्कत होती ही होती है। और ये नए मार्ग ऊपर कटा है, ये कहाँ को जा रहा है पता नहीं। पता नहीं कहाँ जा रहा है, पूछूंगा। हाँ जी, ये मनान का दूसरा हिस्सा आ गया जी। हमारा इस मार्ग का सबसे फेवरेट स्थान में से एक मनान, क्योंकि जब घर जाते थे तो मनान आने के बाद लगता था कि अब हमारा घर आ गया। ये था। तो छोटा सा कस्बा है, पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पर, और स्टेशन भी है, गाड़ियों का स्टॉपेज भी है, मार्केट जैसा भी है। और ऊपर बड़े बड़े गांव, छोटे बड़े गांव हैं, काफ़ी बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, ऐसा है। तो चलो, मनान भी निकल गया। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आएगा रनमन। रनमन आएगा। समय 12 बजने वाला है। समय 12 बजने वाला है और खाने का भी टाइम हो गया है। मैंने सुबह जानबूझ के चाय पी थी, खाली कुछ खाया नहीं था। मुझे पता था कि मुझे सोमेश्वर, अरे भैया बीच में मत आना, मुझे पता था मुझे सोमेश्वर में खाना है चुनकानी भात। सबसे बड़ी बात है, इस मार्ग पर जो है वो ट्रैफिक कम है। पता नहीं ट्रैफिक कम क्यों है, हालांकि मार्ग तो मेन है ये, लेकिन ट्रैफिक बड़ा कम है इस मार्ग पे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की भसड़ नहीं है इस मार्ग पर, तो इसलिए भी हो सकता है हमें अच्छा लगता हो। दूसरा, हरियाली है, गांव है, और यहाँ के गांव में अभी आधुनिकता का असर कम है। मैंने गौर किया है, ये मार्ग है, इसमें अभी गांव में जो है ठेठ देहातीपना है बहुत ज़्यादा, मतलब आधुनिकता का प्रभाव इन गाँव, क्योंकि जो है घर है पुरानी शैली वाले घर जो है अभी भी यहाँ पे बरकरार हैं। बाकी और गांव तो हाईटेक हो चुके हैं, सब तोड़ दिए हैं मकान उन्होंने अपने पुराने वाले, सब अपने रहन के लिए सीमेंट के बना लिए हैं। वो बड़े भद्दे लगते हैं। शहरों में तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसे वो बड़े भद्दे लगते हैं, उनमें रहने में भी मज़ा नहीं आता। ककराड़, क्या है ये? गांव होगा। वाह, क्या कहूँ मैं यार, मतलब शब्द में नहीं है। मैं जितने शब्द बोलूँगा आप कहोगे यार ये तो हर जगह की तारीफ करता है, लेकिन कोई बात है बॉस, कोई तो बात है। कौसानी 20 किलोमीटर यहाँ से, एक चाचा जा रहे हैं हमारे, कौसानी 20 किलोमीटर। देखिए नदी के किनारे किनारे मेरा सफ़र। आहा, कोसी नदी शांत, साफ सुथरी, जीवनदायिनी कोसी के किनारे ये मेरा सफ़र आज का। बहुत ही यादगार सफ़र है ये आज का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया नज़ारे, और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये नज़ारे अच्छे लग रहे होंगे। और वैसे पिछले महीने मेरी यात्रा की वीडियो कोई ज़्यादा आ नहीं पाई थी, तो मुझे मौका नहीं लग रहा था। तो यात्रा की वीडियो थोड़ा सा इस बीच कम आ रही थी, तो जो मेरी यात्रा की वीडियो जो लोग पसंद करते हैं वो लोग ज़रूर कह रहे होंगे आप इनकी यात्रा की वीडियो नहीं आ रही है। हालांकि वैसे नॉर्मल ब्लॉग तो मैं डाल ही रहा था, लेकिन यात्रा वाली वीडियो जो मैं कम डाल पा रहा था। तो चलो उनके लिए अब मैंने शुरू कर दिया है, हर मैं दो दिन में एक यात्रा का वीडियो ज़रूर डाला करूँगा, ठीक है, जब तक हो सके मेरे से। नज़ारे बड़े बिल्कुल नाज़नीन हैं,
नज़ारे बड़े बेहतरीन हैं। और यहाँ पर एक रास्ते में एक मंदिर है छोटा सा, हम देखते थे उससे भी। आज थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, थोड़ा सा ये इसको जीर्णोद्धार किया हुआ है, उसको रास्ता सही बना रखा है, पुल जैसा बना रखा है एक कौसानी। यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी थोड़ा बारिश हुई है, सड़क गीली लग रही है, मुझको तो नहीं लगी रास्ते में, लेकिन यहाँ पर बारिश हुई है बहुत, हवा भी ठंडी है, इससे पता लग रहा है। देखो हाँ बारिश हुई है यहाँ पर, अभी ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन ठीक ठाक हुई है। ये आया जी रनमन। तो यहाँ से एक मार्ग जाता है गणनाथ को, गणनाथ को जाएगा रास्ता शायद। और यहाँ से आप सतराली को भी जा सकते हो। एक नीचे एक मंदिर है, वो क्या है, लेकिन नीचे नज़ारा दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत है भाई। ओए होए क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल धान के हरे भरे खेत और बीच में नदी, और नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर किसका है मैं पूछता हूँ यहाँ पर, कौन सा मंदिर है वो, लेकिन जगह बहुत ही आकर्षक है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है। वाह, यही नज़ारे देखने के लिए हम लोग तरसते हैं। इस मार्ग से गुजरने के बावजूद भी हमने कभी ये इलाका ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया जो आज मुझे वीडियो में करना पड़ रहा है। तो चलिए, तो ये रास्ता जाएगा आपका गणनाथ को। यहाँ से गणनाथ एक ब्लॉक है, ताकुला ब्लॉक जो है गणनाथ के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक गणनाथ ही है लेकिन ताकुला ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ से कुछ रास्ता सड़क का है, कुछ रास्ता खड़ंजा है, कुछ शायद पैदल है। ये जो गाड़ी यहाँ से आ रही है ये वहीं से आ रही होगी। तो नीचे एक छोटा सा बाजार जैसा है, फिर वहाँ से ऊपर को आपको खड़ंजे में जाना पड़ता है। तो ये रास्ता है, ये रनमन है। रनमन का बाजार तो आगे है, जैसे ये रास्ता है, ये गणनाथ का रास्ता है। तो चलिए मैं चलता हूँ, आगे को अपना सफ़र जारी रखता हूँ। एक और है, देखो ये जा रहे हैं अपने शिकार पे। क्या चाहते हो? हेलो, ये एक ही हो गए। ये देखो, ये कोई लूटपाट मचाने के इरादे से है। ये देखो एक पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कुछ खा रहे हैं, कहीं से चोर के लाए होंगे। तो ये स्टेशन है, ये मतलब जंक्शन पॉइंट टाइप का है। देखा, लिखा भी है, देखो आगे मार्ग संगम है, कृपया सावधानी पूर्वक चले। ये देखो एक, हाँ भाई तुम कहाँ से? अभी थोड़ी बोलेंगे। तो चलिए आगे का सफ़र रखते हैं जारी। तो बंदरों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है कि दुकान से चोर के उनके सामने, दुकानदार के सामने सामान उठा करके अपना उनके सामने खा रहा है। देखिए वो है नीचे स्टेशन, देखिए वो आपको नज़र आ रहा है, वो है रनमन का नीचे वाला स्टेशन जहाँ से आप गणनाथ को जाते हैं। मैं एक बार गया था पापा के साथ बहुत साल पहले, लगभग 30 साल हो गए होंगे, मुझे याद है, छोटा था मैं, मेरे ख्याल से 6 में पढ़ता था तब, 6-7 में पढ़ता हूँगा तब। मैं यहाँ से एक बार गया था, बहुत पैदल चलाया था उनने मुझे, बहुत पैदल चला दिया था। पता नहीं कहाँ गए थे वो, ऊपर को कहीं गांव में किसी के यहाँ गए थे, यहीं से मुझे ले गए थे वो। तो ये आ गया जी रनमन का स्टेशन। कुछ दुकानें हैं यहाँ पर, मार्केट है छोटा सा,
तो चलिए, अब जो है सोमेश्वर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अब सोमेश्वर थोड़ा सा रह गया है। कितना होगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। देखिए, बातें करते करते आपसे वीडियो बनाते बनाते जानकारी देते थे, समय का पता लगा ही नहीं। चलिए जी, अपना इलाका आ गया है। हाँ, कितनी खुशी होती है जब अपना इलाका आ जाए तो। ये देखो, ये लड़ रहे हैं दोनों, खेल। लो जी, आ गई हमारी सोमेश्वर घाटी। वाह, क्या सीन है। कोसी और साई नदी के बीच में बसा ये सोमेश्वर एक ऐतिहासिक कस्बा है, धार्मिक कस्बा है और पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सोमनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर है, लगभग 12वीं शताब्दी का, जिसे कत्यूरी राजाओं ने बनाया था। सोमनाथ जी का मंदिर है ये। सोमेश्वर का डिग्री कॉलेज भी आ गया जी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने यहाँ से स्नातक किया होगा, परस्नातक किया होगा, पढ़ाई की होगी यहाँ से। खैर, मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो 3 साल का जब था तो यहाँ से मैं तराई में चला गया था अपने नाना के घर। वहीं हमने पढ़ा है, अपने मामा के घर, नाना के घर। वहीं से हमने अपनी पूरी पढ़ाई, वहीं से कॉलेज, और वहीं से हमने आगे के अपने सारे जीवन के जितने जवानी के, बचपन के दिन गुजारे हैं। हाँ, 3 साल में अल्मोड़ा ज़रूर पढ़ा था। तो उसी दौरान मेरा इस अपने घर को जानने का, मुझे अपने लोगों को जानने को और अपनी भाषा को जानने का मुझे मौका मिला, क्योंकि जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर प्लेन्स था, तराई थी। हालांकि थोड़ा पहाड़ी माहौल था, लेकिन उतनी पहाड़ी वहाँ पे नहीं बोली जाती थी। पहाड़ी बोली जाती थी तो अपना जो कल्चर बहुत ज़्यादा वो नहीं था, है ना। तो ये हमने अल्मोड़ा जब पढ़ाई की थी तो उसी दौरान हमने जाना था। और यहाँ पे रोड थोड़ा ख़राब है। ये आ गया जी सोमेश्वर का इलाका, शुरू हो गया। सोमेश्वर लिखा हुआ आ गया है, लेकिन सोमेश्वर आते ही खराब रोड ने स्वागत कर दिया हमारा। सोमेश्वर का बाजार का हिस्सा शुरू हो गया है, समझ लीजिए पूंछ से शुरू हो गया है। रोड थोड़ा सा गड़बड़ है। बहुत अच्छी घाटी है ये, और इसको एटिंगसन की एक किताब है, अंग्रेज कमिश्नर एटिंगसन ने इसको कुमाऊं की एशिया की सबसे टॉप 10 खूबसूरत घाटियों में इसे शुमार किया है। एशिया की सबसे टॉप 10 खूबसूरत घाटियों में से एक, तो बहुत बड़ी बात है ये। और वाकई में इसमें कोई अतिशयोक्ति भी है नहीं, ये उस लायक है। ये देखिए, ये पहाड़ों से निकलती साई नदी, और ये कोसी से मिल जाती है। ये देखिए साई नदी है, ये पहाड़ों से निकलती है। ऊपर पता नहीं कहाँ से निकलती है, इसका स्रोत तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जो है कौसानी के ऊपर से कोसी नदी जो निकलती है उसमें मिल करके संगम करती है। तो सोमेश्वर का बाज़ार शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बारिश हुई है, बारिश से शायद सड़क गड्ढे में पानी भर गया है। तो काफ़ी पुराना बाज़ार है ये सोमेश्वर का। ये तल्ला बाज़ार शुरू हुआ है, अभी तल्ली बाज़ार है ये। यहाँ पर अब बस स्टेशन भी हो गया है। ये देखिए बस स्टेशन भी यहाँ पर हो गया है, पहले ऊपर हुआ करता था बस स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमारे सोमेश्वर का।
तो चलिए पहले खा लेते हैं भात खा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे का सफ़र रखेंगे जारी। सफ़र क्या है, बस वीडियो समाप्ति हो गई समझ लीजिए। चलिए वीडियो हो गई है समाप्त।